हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एस्पायरेंट यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन की, जिसका नाम है डिस्क्रिप्टिव सेक्शन, और जो कि बैंकिंग एग्ज़ाम्स के मेंस एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि बहुत ही कम एफर्ट में हम इसमें बहुत ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। जितना मेहनत आप रीजनिंग और मैथ सेक्शन में करते हो, उसके 1/4 अगर आप कर देते हो तो इसमें आप 20+ आराम से स्कोर कर सकते हो। तो कैसे इस सेक्शन को हम बहुत अच्छा बनाएं? तो सबसे पहली बात यह है कि टाइपिंग स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए। 25 या 30 अगर है तो बहुत अच्छी स्पीड है, और इसमें आप अपनी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मैनेज कर सकते हैं आधे घंटे के टाइम में, क्योंकि IBPS PO मेंस एग्ज़ाम में ये 25 नंबर का होता है और आधे घंटे का ही पेपर रहता है, और लेकिन SBI PO में ये 50 नंबर का होता है। तो आप इसके इम्पोर्टेंस समझ सकते हो, क्योंकि अगर आपने डिस्क्रिप्टिव में एक अच्छा स्कोर कर लिया तो फाइनल सिलेक्शन आपका कंफर्म हो जाता है जहाँ तक है। तो कैसे इस सेक्शन को हम अच्छा बनाएंगे? सबसे पहले तो आपको अगर आप बिल्कुल भी स्पीड नहीं है, टाइपिंग वाइपिंग का कोई मतलब कभी किया नहीं है, तो आपको डेली 15 से 20 मिनट टाइपिंग करनी है डेली, जब तक कि आपकी स्पीड जो है 25 या 30 ना हो जाए। तो डेली आप टाइपिंग पे थोड़ा टाइम इन्वेस्ट कीजिए। तो टाइपिंग जैसे ही आपकी इम्प्रूव हो जाएगी तो आप चीज़ों को जल्दी से लिखने मतलब प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। और सबसे पहले हम जैसे करंट इवेंट्स जो कुछ भी हो रहे हैं हम उनसे स्टार्ट करेंगे। जैसे ऐसे की प्रैक्टिस हम इसी से करेंगे। कुछ भी आपने कोई टॉपिक ले लिया, उसके बारे में कुछ लाइनें लिख डालिए। जैसे कि जैसे इस समय जोशीमठ वाला चल रहा है, आप कुछ उस पर लिख सकते हैं कि कैसे क्या चीज़ें हैं, या फिर सोशल स्कीम्स ले लीजिए, कौन सी स्कीम आई है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। इस तरह से प्रैक्टिस आप ऐसे की कर सकते हैं, जिससे कि आपकी थिंकिंग एबिलिटी डेवलप होगी और आप चीज़ों को लिख पाएंगे। आप उसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे कि आपकी ग्रामेटिकल एरर्स ना हो, और सेंटेंस फ्रेमिंग आपकी सही होनी चाहिए, टेंसेस का बहुत अच्छा यूज़ होना चाहिए, और कोशिश करेंगे कि जो सेंटेंसेस लिखेंगे आप वो इंटरलिंक्ड हों, यानी कि पिछले सेंटेंस और आगे वाले सेंटेंस में मतलब एक कॉन्टिन्यूअस फ्लो बना रहे उसमें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपको बहुत ही सिंपल वर्ड्स का यूज़ करना है, बहुत ही हार्ड वर्ड का यूज़ ही नहीं करना है कि जिसको मतलब मीनिंग ही ना समझ में आए आपने क्या लिख दिया है। बहुत ही सिंपल वर्ड्स यूज़ करने हैं, क्योंकि कॉपी मैनुअली आपकी मतलब डिस्क्रिप्टिव सेक्शन मैनुअली तो चेक नहीं होगा, चेक होगा कंप्यूटर से ही। तो आप ज़्यादा मतलब कोशिश करेंगे ग्रामेटिकल एरर्स कम हों और वर्ड्स सिंपल से सिंपल रखेंगे आप। तो ऐसे आप ऐसे का प्रैक्टिस कर सकते हैं। और फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर अगर आप हफ्ते में 1 या 2 लेटर भी लिखते हैं तो ये मतलब टच में बना रहेगा आपके प्रैक्टिस में। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ होगी, क्योंकि मेंस एग्ज़ाम जब प्री आप क्वालिफाई कर लेते हैं, मेंस जब देने जाते हैं तो इतना टाइम नहीं रहता है कि आप हर हर सेक्शन को अलग अलग टाइम दे पाएँ। अगर ये सब चीज़ें आप पहले से ही तैयार किए रहेंगे तो आपका मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, इन सब सेक्शन को ज़्यादा टाइम दे पाएंगे। और उस समय की ये नीड भी होती है कि हम मैथ और रीजनिंग में ज़्यादा टाइम दें। अगर ये सब आपका पहले से ही तैयार है तो आप मतलब बाकी करंट अफेयर को उस समय टाइम दे सकते हैं। तो इन सब चीज़ों आप थोड़ा रिलैक्स रहेंगे, जिससे कि आपका पेपर मतलब आसानी से तैयार कर सकते हैं उस समय। पेपर में हम लोग पहले कोशिश करेंगे लेटर सेक्शन को अटेम्प्ट करने की, क्योंकि इसमें कुछ लाइंस फिक्स्ड होती हैं। शुरुआत की फॉर्मेट कैसा होता है ये आप फॉर्मल और इनफॉर्मल का देख लेंगे, तो आपको मतलब एक माइंड में ये रहना है कि हाँ ये चीज़ें तो पहले ही करनी है। उसके बाद आप जो बीच का पोर्शन कुछ लिखना रहेगा वो आप अलग से प्रिपेयर कर लेंगे। और मतलब कोशिश ये करेंगे कि हम लेटर सेक्शन को जितना जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर पाएँ। 10 मिनट या 12 मिनट में इतना सफिशिएंट रहेगा, और बाकी जो समय बचेगा हम उसमें अपने ये ऐसे सेक्शन को देंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत सोचना भी पड़ता है और उसके बाद कंटेंट भी उसमें थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ता है लेटर के कंपैरिजन में। तो ज़्यादा टाइम हम उसको देने की कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे कि हम ग्रामेटिकल मिस्टेक्स अवॉइड करें और टेंसेस का सही यूज़ करें, जिससे कि कोई गलती ना होने पाए। क्योंकि जब कंप्यूटर से आपका इवैल्यूएशन होता है तो मेन चीज़ें यही सब देखी जाती हैं, ग्रामेटिकल एरर्स आपकी कितनी हैं, और वोकैब कैसे हैं आपके, सिंपल हैं, और कोहेरेंट पैराग्राफ है आपका कि नहीं है। अगर ये सब चीज़ें आपकी अच्छी हैं तो आप 20+ मार्क्स बहुत ही आराम से स्कोर कर सकते हैं।
हाँ, और ये जैसे जो रेंज ऑफ वर्ड दिया रहता है कि इतने से इतने वर्ड आपको लिखने हैं, जैसा कि क्वेश्चन में है 140 या 150 वर्ड के बीच में आपको लिखना है, तो अगर आप 150 वर्ड कहा गया है तो आप 140 प्लस वर्ड लिखना ही लिखना है। इसीलिए आपकी मतलब टाइपिंग अच्छी होनी चाहिए, और कोशिश करेंगे कि आपका कंटेंट सही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप उससे रिलेटेड कुछ भी लिख रहे हों, ये नहीं करना है। जो टॉपिक दिया गया है हमें उसी से रिलेटेड चीज़ें ही लिखनी हैं। तो अगर आप ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको डिस्क्रिप्टिव में एक बहुत ही मतलब डिसेंट स्कोर मिलने की पॉसिबिलिटी है। और अगर 20 प्लस आप स्कोर कर ले जाते हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन, अगर आपके बाकी सेक्शंस में भी अच्छे स्कोर किए हैं आपने, तो ये माना जाता है कि कंफर्म हो जाता है थोड़ा बहुत, आप रिलैक्स रहते हैं, बाकी एग्ज़ाम पे ज़्यादा फोकस कर पाते हैं। तो जैसा कि इस बार हुआ था कि जैसे कोई सेक्शन मान लीजिए टफ़ आ गया, जैसे इस बार मैथ्स का सेक्शन टफ़ आया था और लोग उसमें काफ़ी पैनिक हो गए थे, जिसकी वजह से उनका डिस्क्रिप्टिव का सेक्शन ख़राब हो गया। लेकिन जिसकी स्पीड अच्छी थी वो लोग मैनेज कर ले गए 15 प्लस, फिर भी वो लोग पा गए हैं। तो मेन चीज़ है आपको अपनी स्पीड पे काम करना है और थिंकिंग एबिलिटी डेवलप करनी है आपको अपनी। तो ये रहा वीडियो डिस्क्रिप्टिव के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।